नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। समझौते में दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है वो प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। कम्युनल अवार्ड क्या होता है तो बता देता हूँ आपको। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने शुरुआत में 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की शुरुआत की थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जिनमें सांप्रदायिक पुरस्कार का दूसरा नाम मैकडोनाल्ड पुरस्कार था। सरल शब्दों में सांप्रदायिक पुरस्कार कम विशेषाधिकार प्राप्त या उत्पीड़ित वर्गों के लिए दिए गए चुनावों का एक सेट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक क्षेत्र को स्वीकार किया गया। इसके बाद भारत सरकार ने अधिनियम 1919 के अनुसार सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपीय लोगों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके तहत भीमराव अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। एक वोट से दलित वर्ग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाना था। दूसरे शब्दों में उम्मीदवार भी दलित वर्ग का तथा मतदाता भी केवल दलित वर्ग का ही होने थे। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलितों सहित 11 समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल अलग प्रदान किया गया। सांप्रदायिक पंचायत क्या होता है बता देता हूँ आपको। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी और यह भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता है, के निष्कर्षों पर आधारित थी, जिसमें अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों को शामिल किया गया था। और सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए केवल 71 सीटें निर्धारित की गई थी और दलितों के लिए की गई पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का गांधी जी ने विरोध किया था और 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। दलित प्रतिनिधि को चुनने में गैर दलित वर्ग अर्थात सामान्य वर्ग का कोई दखल ना रहा, परंतु दूसरी ओर दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट के माध्यम से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। गांधी जी इस समय पूना की यरवदा जेल में थे और कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही पहले तो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने का प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने देखा कि ये निर्णय बदला नहीं जा रहा तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी और 24 सितंबर 1932 को 5 बजे यरवदा सेंट्रल जेल पूना में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ था। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड से मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन जैसा कि आजकल है पद्धति को स्वीकार करना पड़ा, और परंतु साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 71 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या है वो बढ़ाकर 148 करवा ली। साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके बाबा साहब ने गांधी जी को जीवन दान दिया था। अंबेडकर इस समझौते से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने गांधी जी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया और 1942 में अंबेडकर ने इस समझौते को धिक्कार किया और उन्होंने स्टेट ऑफ माइनॉरिटी जो अपनी बुक लिखी है उसमें इस पूना पैक्ट से संबंधित नाराजगी व्यक्त की थी। तभी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए ये व्रत रखता तो
अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में ये व्रत रखा जो बेहद अफसोसजनक है। जबकि भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इस पृथक निर्वाचन के अधिकार को लेकर गांधी की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। ये सब अम्बेडकर ने कहा था। भारत में ना जाने कितने ऐसे लोगों ने जन्म लिया और चले गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी की जान बचाने के लिए ये दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकते। अब मरण व्रत के कारण गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, तो गांधी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा। पूरा हिंदू समाज डॉक्टर अम्बेडकर का दुश्मन बन गया था और देश में बढ़ते दबाव को देखकर अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1932 को शाम को 5 बजे यरवदा जेल पहुंचे और यहाँ गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से शुरू हुआ। इस समझौते में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों को बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या है वो बढ़ाकर 148 करवा ली थी। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान से पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों के से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्गों के लिए भर्ती को सुनिश्चित किया और इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी की जान बचाई थी। उम्मीद आपको ये पूना पैक्ट जो वीडियो है पसंद आई होगी। आपको पूना पैक्ट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।